हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है अपना और पराया। गर्भवती मोनिका के पति अमर ने उसकी देख रेख के लिए गांव से अपनी बड़ी भाभी रमा को बुलाया। क्योंकि मोनिका के मायके से कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसके पास अपनी जेठानी को बुलाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। डिलीवरी की डेट भी नज़दीक आ रही थी, इसलिए उसने 9वें महीने अपनी बड़ी भाभी को बुलाने का निर्णय लिया। मोनिका के प्रसव की खबर सुनकर गांव से अकेली रमा शहर अपनी देवरानी की देख रेख के लिए आई। गांव में अपने दोनों बेटों और पति को उसे अकेला छोड़ना पड़ा, क्योंकि रमा के सास ससुर का निधन बहुत पहले ही हो चुका था। 9 महीने बाद मोनिका ने समान प्रसव प्रक्रिया से बेटे को जन्म दिया। सब बहुत खुश हुए। पूरे 3 महीने रमा ने दिल से देवरानी और बच्चों की सेवा की। जितने दिन रमा मोनिका के पास रही, उसने पूरा घर व्यवस्थित रखा और उसका और उसके बच्चे का भी पूरा ख्याल रखा। बच्चे की मालिश से लेकर उसे नहलाने धुलाने तक के सारे काम रमा करती, जिससे मोनिका को आराम भी खूब मिल गया। मोनिका जब भी अपने मायके फ़ोन पर बात करती, वह रमा के एक एक कार के बारे में सब कुछ बताती। तो उसकी माँ कहती, तेरी गवार जेठानी को और काम ही क्या है, अच्छे से जानती हो, ऐसी औरतों को देवर के सामने बस अच्छे बनने का दिखावा जो करना है, इसलिए तेरी इतनी सेवा कर रही है। मोनिका को मजबूरी में उसको जेठानी को बर्दाश्त करना पड़ता, लेकिन अमर अपनी माँ समान बड़ी भाभी को बहुत ही मान सम्मान देता, जिसे देखकर मोनिका मन ही मन कोड़ कर रह जाती। अमर बार बार मोनिका को समझाता, देखो तुम जैसा सोचती हो ऐसा कुछ भी नहीं, भैया भाभी को कोई लालच नहीं, वो ये सब मेरे पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, उल्टा आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी ही बदौलत हूँ। लेकिन मोनिका कहाँ मानने वाली थी। सास ससुर के जाने के बाद रमा ने अमर को अपने बच्चे की तरह पाला था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी 12वीं बाद अमर की जिद करने पर रमा और उसके पति महेश ने उसे शहर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। अमर की पढ़ाई के पीछे रमा को अपने गहने भी बेचने पड़े। वो रमा मायके से मजबूत नहीं थी। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो गया था और उसकी दादी ने उसे किसी तरह पाला पोसा और सिलाई कढ़ाई करना सिखाया, इसलिए रमा को बहुत अच्छे से पता था माता पिता न होने का दुख। इतना कुछ करने के बावजूद भी मोनिका के दिल में अपनी जेठानी के लिए कोई उदारता और प्यार अपनेपन का भाव नहीं बन पाया। मोनिका को अमर के इंजीनियरिंग होने और वह स्वयं भी पैसा वाले घर से होने के कारण हमेशा घमंड में ही रहती थी। 3 महीने बाद रमा गांव वापस लौट गई। ठीक 1 साल बाद मोनिका ने अपने बेटे के जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम बनाया। अपने सभी खास दोस्तों और रिश्तेदारों को उसने निमंत्रण भेज दिया और उसने अपनी जेठानी को निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन जन्मदिन के ठीक 1 दिन पहले उसकी जेठानी सब परिवार उसके घर आ गई, जिसे देखकर वो सकपका गई। बाद में पता चला कि अमन ने उन लोगों को टिकट भेजकर बहुत आग्रह करके बुलाया है। अगले दिन शाम को लोगों का आना जाना लगा रहा और मोनिका के बेटे के लिए तोहफों का ढेर लग चुका था। रमा ने भी अपने लाए उपहार को जाकर मोनिका को उसके कमरे में दिया और बाहर चली गई, बाकी आए हुए मेहमानों की देख रेख के लिए। बाहर रमा और उसके पति ने मेहमानों की बहुत आवभगत की। मोनिका और अमर को कोई काम नहीं करने दिया। अमर भी अपने सभी दोस्तों में अपने भाई भाभी का परिचय कराता और सबसे कहता, आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने भाई भाभी की बदौलत हूँ। मोनिका के कमरे में पहले से मौजूद उसकी भाभी और माँ ने रमा के उपहार को देखते बोला, देखूँ तो तेरी गवार जेठानी क्या लेकर आई है मेरे लाडले नाती के लिए। उपहार खोल कर देखा तो उसमें एक सोने की चैन, बारीक जरीदार कुर्ता, बच्चे के लिए कपड़ा और साड़ी थी। साड़ी और कुर्ते का काम देखकर मोनिका और उसके मायके वाले दंग रह गए। मोनिका की भाभी
के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा, अरे मनु, इतना बारीक और खूबसूरत काम मेरी बुटीक वाली कभी ना करके दे। मेरी मान तो तू भी अपनी जेठानी से ही डिजाइन करा लिया कर। और सुन, उससे कहना हमारे लिए भी 2-4 साड़ियाँ पर ऐसे ही कढ़ाई कर दे। फ्री में काम हो जाएगा सबका और उसे हमारा काम करके खुशी भी मिलेगी। वैसे भी काम ही क्या है उसे। हाँ माँ, ठीक है, मुझे अच्छे से पता है उनको कैसे हैंडल करना है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगती है, इनकी तारीफ कर दो और फिर इनसे कोई भी काम करा लो। दरवाजे के बाहर खड़ी रमा ने सारी बात अपने कानों से सुनी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, पिछले 4 महीने से इतना प्यार और अपनेपन से इस साड़ी और कुर्ते पर हाथ से कढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी अपनी देवरानी उसके प्यार और अपनेपन को नहीं समझती। तभी पीछे से अमर कमरे में दाखिल हुआ और कहा, वाह रे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग, जो मेरी डबल MA की हुई भाभी के प्यार और समर्पण को गवार कह रहे हैं। मोनिका, मैं तुम्हारी माँ और तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये लोग तब कहाँ होते हैं जब तुम्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्या तुम और ये तुम्हारे अपने जो इसी शहर में रहते हैं बता सकते हैं? चाहे तुम्हारी डिलीवरी हो या तुम्हारा बीमार होना, हर बार तुम्हें, मुझे और इस घर को मेरी इसी गवार भाभी और तुम्हारी गवार जेठानी ने सहारा दिया है, समझी? और फिर भी तुम्हें अगर अपने पराए, अच्छे बुरे और अनपढ़ गवार में फ़र्क पता ना चलता हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम तो शायद अपनेपन और प्यार का मतलब ही नहीं जानती। वैसे तुम्हें यहाँ भाभी केक कटिंग के लिए बुलाने आई थी, लेकिन कमरे में कुछ काम से मैं भी यहाँ आ गया और तुम लोगों का सच सामने आ गया। तभी मोनिका की माँ ने कहा, अरे दामाद जी, आप हमारी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं। अरे मोनिका, तू चुप क्यों है? समझा अमर को बोल कि वो गलत बोल रहे हैं। अमर ने गुस्से में मोनिका की तरफ देखा तो उसने नज़र झुका ली। तब अमर ने कहा, मैं सब समझ रहा हूँ मोनिका, बाहर मेहमान है और मैं कोई तमाशा नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप बाहर चलो। अमर अपनी भाभी को लेकर वहाँ से चला गया। इधर मोनिका आज बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। वो खुद से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। वो जैसे ही हाल पहुंची तो होस्ट ने कहा, अब हमारे लिटिल मास्टर अपनी मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेंगे। तभी मोनिका ने होस्ट को टोकते हुए कहा, मम्मी पापा नहीं, आज बेबी अपने बड़े मम्मी पापा के साथ केक कटिंग करेगा। और उसने जेठानी को गले लगाते हुए सबके सामने कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, चलिए केक कटिंग में देर हो रही है। आज मोनिका को अपनी और अपनी माँ की हरकतों पर गालीन हो रही थी। कहने को माँ अपनी थी, लेकिन वही उसे गुमराह करने में लगी थी। आज मोनिका को सच्चे और दिखावटी प्यार में फ़र्क नज़र आ रहा था और वह अपने सच्चे परिवार के साथ जा खड़ी हुई।